छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। स्कूल के पहले दिन बच्चों से धुलवाए बर्तन, विभाग ने शिक्षकों को जारी किया नोटिस। दिवंगत जवानों के आश्रितों को मिली अनुकंपा नौकरी, डीजीपी ने सभी को सौंपा नियुक्ति पत्र। हड़तालियों ने अपना सिर मुंडवाया, सिम्स के कर्मचारी बैठे हैं हड़ताल पर। और छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर की एंट्री, प्रमुख शहरों में बढ़ने लगा कोरोना का आंकड़ा। जनता को लगा बिजली का झटका, बिजली की कीमत में हुई बढ़ोतरी। अब देखते हैं खबरों विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य में शासन के आदेश के बाद शाला खुलवाने के पहले ही दिन जहां विभिन्न विद्यालयों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, वहीं राज्य के ग्रामीण अंचल गौरेला, पिंजरा, मरवाही जिले में एक प्राथमिक शाला में पढ़ने आई छात्राओं से ही बर्तन धुलवाए गए। ये मामला प्रकाश में आने के बाद स्कूल के शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कोरोना काल के बीच छत्तीसगढ़ में संक्रमण कम होने के बाद शासन ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए विद्यालय खोलने के निर्देश दिए। इस दौरान पहले दिन स्कूलों का हाल जानने के लिए जब मीडिया की टीम पेंड्रा के ग्रामीण अंचल के इस विद्यालय में पहुंची तो यहां कक्षा तीसरी और चौथी में पढ़ने वाली बच्चियां हैंडपंप में विद्यालय के बर्तन मांजती हुई नजर आई। जब बच्चियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि विद्यालय में पदस्थ ओटी सर ने उन्हें बर्तन मांजने का काम दिया है। इन तस्वीरों से शिक्षा विभाग में पदस्थ शिक्षकों की मानसिकता साफ नजर आ रही है। जब इस पूरे मामले में प्राथमिक शाला कंचनडीह के प्रधान पाठक राम प्रताप ओटी से पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि बच्चों से सिर्फ सहयोग लिया जा रहा है। जरा सुनिए बच्चों की गुरुजी ने क्या जवाब दिया। नहीं, अपने रसोईया है वो लोग कर रहे थे तो बोले मैंने थोड़ा हड़बड़ी है, थोड़ा कर देते हैं करके। नहीं, बच्चों से अगर नहीं करवाते हैं सर, वो सहयोग है मांगा वो। नहीं, रसोईया इधर भी बिजी था, एक जने कर रहे हैं इधर। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने इसे अनुशासनहीनता बताया और कहा कि अगर शिक्षक ने गलती की है तो कार्रवाई भी जरूर होगी। यदि इस तरीके से बच्चों के द्वारा किसी प्रकार के सफाई कार्य या बर्तन सफाई कार्य किए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये अनुशासनहीनता है। वैसे शिक्षक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल में बच्चों की इस तरह बर्तन साफ कराए जाने का मामला सुर्खियों में आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी पेंड्रा ने प्रधान पाठक राम प्रताप ओटी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तत्काल जवाब देने को कहा है। माना जा रहा है कि शिक्षक का जवाब आने के बाद उसके निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। डीजीपी डीएम अवस्थी ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न घटनाओं में शहीद और कोरोना से दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि आप सभी पुलिस परिवार के सदस्य हैं और आपके परिजनों की मृत्यु के बाद आप हमारी जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल में कार्यरत तृतीय और चतुर्थ वर्ग के करीब 400 कर्मचारी सोमवार सुबह से हड़ताल पर चले गए हैं। प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने अपना सिर तक मुंडवा दिया। कर्मचारी वेतन वृद्धि और नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। दुर्ग, रायपुर के बाद बलौदाबाजार और कोरबा में भी खतरे की घंटी बजा दी गई है। लोगों को अब इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर की एंट्री तो नहीं हो गई। छत्तीसगढ़ में सोमवार को कोरोना वायरस के 336 नए मरीजों की पहचान हुई है। वहीं 3 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.6% है। दुर्ग, रायपुर के बाद बलौदाबाजार और कोरबा जिले में खतरे की घंटी बज गई है। उधर रायपुर जिले में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ गई है। सोमवार को जिले में फिर से 5 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। रमन मंदिर वार्ड, कुकरबेड़ा, खमतराई, आमानाका, बसंत विहार क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इलाकों में स्कूल संचालन पर भी रोक रहेगी। छत्तीसगढ़ वासियों को बढ़ी हुई महंगाई के बीच एक और बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ में बिजली पहले से ही और महंगी हो गई है। राज्य के बिजली नियामक आयोग में बिल की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। नई टैरिफ दरों में नियामक आयोग ने बिजली की दरों में औसत 37 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। बिजली वितरण कंपनी के प्रस्ताव पर जुलाई महीने में नियामक आयोग ने जन सुनवाई की। वहीं कल ही बिजली दरों में बढ़ोतरी कर नया टैरिफ दर लागू किया गया है। नियामक आयोग ने गैर सब्सिडी वाले कृषि विद्युत पंप के ऊर्जा प्रभार पर छूट 10% को बढ़ाकर 20% किया है। अब अगर हम इस बार में नहीं बढ़ाते तो लगातार कभी फ्यूचर में एक साथ ही बढ़ाना पड़ता, तो उसको ध्यान में रखते हुए मध्यम मार्ग लिया गया है ताकि जनता पे भी लोड ना पड़े और हमारी जो कंपनियां जो लागत लगाई हैं उसका भी सम्मान वो लोग कर पाए।
बिजली की दर में बढ़ोतरी किए जाने की भाजपा के नेताओं ने आलोचना की है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार विद्युत विनियामक आयोग के माध्यम से घरेलू बिजली की दरें जिस तरीके से 43 पैसे प्रति यूनिट के माध्यम से बढ़ाई है, इससे यह स्पष्ट हो गया है कि भूपेश बघेल की सरकार जन विरोधी सरकार है और लगातार दरों में वृद्धि करके वो आम जनता को एक प्रताड़ित कर रही है। ऊर्जा नगरी कोरबा में समाज सेवी संस्था जन संगठन द्वारा एक ऐसा अभियान चलाया गया जिसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। संस्था प्रमुख विशाल केलकर और उनकी टीम ने शहर की जर्जर सड़कों के ऊपर खड़े होकर लोगों को एहसास कराया कि अब मुर्गा और शराब की बदौलत अपना वोट दोगे तो शहर में इसी तरह के घटिया कार्य कराए जाएंगे। कोरबा जिले की खस्ता हाल सड़कों को लेकर समाज सेवी संस्था जन संगठन द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दर्री, बालको, कुसमुंडा, दीपका, कटघोरा, गेवरा, ढेलवाडी समेत शहरी सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है, जिसको गंभीरतापूर्वक लेते हुए जन संगठन के संयोजक और आम आदमी पार्टी के नेता विशाल केलकर ने जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को आड़े हाथों लिया है। इसी कड़ी में मिनी माता कन्या महाविद्यालय मार्ग स्थित स्वर्गीय बिसाहू दास महंत की प्रतिमा के सामने बैनर पोस्टर के साथ सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। यही नहीं, शहरवासियों को उनके कीमती वोट से भी अवगत कराया गया। ये कार्यकर्ता जिस सड़क पर खड़े हैं, ये मुख्य शहर से निहारिका कोसाबाड़ी बाल को जाने का मुख्य मार्ग है। उसकी हालत को देखकर ही एहसास हो जाता है कि शहर की सड़क का ये हाल है तो यहाँ से बाहर की सड़कों की क्या हालत होगी। विशाल केलकर और उनकी टीम के लोग शहर के नागरिकों को तख्ती लेकर एहसास कराते हैं कि 10 का मुर्गा खाओगे तो एक ऐसी सड़क पाओगे। दरअसल पिछले कुछ चुनावों से शहर में चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को विशेष सीरीज के 10 रुपए के नोट बांटे गए, जिन्हें उनके बताए गए दुकानों में जाने पर 10 के नोट के बदले में 1-1 किलो चिकन दिया गया। जनसंगठन की टीम ने लोगों को इसी बात का एहसास कराया कि अगर अपना वोट इसी तरह मुर्गे और दारू की बदौलत बेचोगे तो शहर का यही हश्र होगा। इस टीम द्वारा दूसरी जर्जर सड़कों पर भी इसी तरह खड़े होकर लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास किया गया। रायगढ़ जिले की भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला कार्य समिति बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश भाजपा के मंत्री ओपी चौधरी सहित अनेक प्रमुख लोग शामिल हुए। इस दौरान महिला मोर्चा की आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर चर्चा हुई। आज पुतला दहन इसलिए किया गया है, जो हमारे प्रदेश के प्रभारी दीदी जी हैं उनको वो आत्मरक्षा खुद कर रही है, खुद कर रही है, तो उनके साथ फूलन देवी के साथ जोड़ा गया। ऐसा थोड़ी कि जो आत्मरक्षा करती है वो फूलन देवी है, क्योंकि एक फूलन ये हमारी दीदी की अपमान नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की महिलाएं के अपमान है। जो वो शब्द के कवासी लखमा जी जो किए हैं, जो शब्द बोले हैं वो बहुत गलत है, उनको अपना शब्द वापस लेना चाहिए। कवासी लखमा जी है मंत्री भूपेश बघेल की सरकार में, उसने हमारे जो प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी हैं डी पुरेंद्रश्वरी जी, उनको एक दस्यु सुंदरी फूलन देवी से उनकी तुलना किए हैं। ये कहाँ का उचित है? ये हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है कि इस तरह किसी महिला का अपमान किया जाए। फूलन देवी एक महिला के रूप में सबके लिए ठीक है, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी के कृत्य को किसी के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हाल ही में आयोग, निगम और मंडलों में हुई नियुक्तियों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इन नियुक्तियों को नियम विरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि इनके अध्यक्ष पदों पर मनमर्जी से सिर्फ राजनीतिक व्यक्तियों को बिठाया गया है। याचिका पर आने वाले दिनों में जल्द सुनवाई हो सकती है। याचिकाकर्ता अभिषेक चौबे ने एडवोकेट योगेश्वर शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित दायर की है। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न संवैधानिक आयोग जैसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग आदि में अध्यक्ष पद पर पिछले दिनों नियुक्ति की गई थी। नियुक्त लोगों के चयन में कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई और न ही विज्ञापन के जरिए भर्ती हुई है। याचिकाकर्ता ने नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि बाल अधिकारों के संरक्षण में कार्य किए हुए व्यक्ति और अनुसूचित जनजाति के मामलों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति का चयन इन पदों पर करना था। चेयरमैन की नियुक्ति चयन समिति द्वारा होनी थी। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ शासन ने ही सारी नियुक्तियों की जानकारी मात्र प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया को वेबसाइट पर सार्वजनिक करने को कहा था।
छत्तीसगढ़ में जंगली हाथियों को खिलाने के लिए मार्कफेड से धान खरीदी की योजना पर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने खरीदी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पूछा है कि जब सरकार इस साल खरीदा हुआ धान खुले बाजार में 1400 रुपए प्रति क्विंटल बेच रही है, तो वन विभाग को 1 साल पुराना सड़ा हुआ धान 2000 से अधिक में खरीदने की कौन सी मजबूरी है। वन विभाग का अनोखा निर्णय कि हाथियों को खिलाने के लिए धान की खरीदी 2000 लगभग 50 रुपए में, जब सरकार के नीलामी में 1400 रुपए में और 1350 रुपए में बोली लग रही है और सरकार के द्वारा अच्छे धान को जब विक्रय कर रही है, तो आखिर वन विभाग को 2000 से ऊपर में खरीदने की कौन सी मजबूरी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।